नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और आज हम देख रहे हैं कि एक्सपायरी में जो हुआ, वेल वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट देन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट एक रेंज बाउंड दौर से गुजर रहा है और यहाँ से कुछ भी हो सकता है। और मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी में आपको अच्छा रन प्रदर्शन देखने मिलेगा एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट हैपेंड। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि एक मार्केट में एक छुट्टी आई है और उसके बाद मार्केट में होने वाला क्या है। तो आज जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो मैंने देखा कि ओवरऑल एसजीएक्स निफ्टी की जो हालचाल है राइट ऑन थर्सडे, वहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस पे क्या हालचाल हम नज़र रख सकते हैं, निफ्टी में क्या व्यू रख सकते हैं और आगे के दिनों में हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अप्रैल की सीरीज में। आइए चलिए चार्ट की तरफ। तो आपके सामने है ये एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट। मैंने पहले आज एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट के साथ शुरू की क्योंकि वो चार्ट अभी एक्शन में है और अभी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है एक हायर लेवल्स पर एक रुक गया है और ये एक आर्ली चार्ट है राइट। ये एक आर्ली चार्ट है और आर्ली चार्ट में ये नज़र आ रहा है कि ओवरऑल मूवमेंट जो है निफ्टी का, इट इज़ कमिंग टू अ हॉल्ट। सो यू कैन सी हियर दिस इज द आर्ली चार्ट। और आर्ली चार्ट में जो मूवमेंट देखा है हमने राइट फ्रॉम yesterday there has been some bit of stagnation। तो कल हमने अच्छी रणनीति देखी, उसके बाद एक हेजिटेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यहाँ पर अभी करना क्या है। नाउ एसजीएक्स निफ्टी करेंटली इज शोइंग सम साइंस ऑफ डाइवर्जेंस, ऑलराइट। तो जब भी आप ट्रेंड स्टडी करते हैं तो एडीएक्स एक काफ़ी अच्छा टूल है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे एडीएक्स को रख के हम कैसे अंडरस्टैंड करें ये ओवरऑल सेटअप को बेस्ड ऑन दी ओवरऑल सेटअप राइट। तो यहाँ पर जब भी आप जाएंगे तो आपको जो ओवरऑल मूवमेंट जो दिख रहा है यहाँ पे, इट इज शोइंग दैट प्रोबेबली द ट्रेंड हैज रीच द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन, यानी ट्रेंड एक एग्जॉशन पर पहुंच चुका है। तो अगर हमें निफ्टी बाई भी करना है तो हमें डिप पे बाई करना पड़ेगा। तो डिप के लेवल्स क्या है वो सब हम स्टडी करेंगे आगे के थोड़े मिनट्स में। बट ओवरऑल सेटअप जो है हमसे ये कह रहा है ऑन द एसजीएक्स। सो क्या एसजीएक्स की जो रणनीति चलेगी, दैट्स समथिंग विच वी गॉट टू कंसिडर। तो ये सब चीज़ें मैं कंसिडर करूंगा और इस एनालिसिस में प्रेजेंट करूंगा। एंड तक बने रहेगा टू नो व्हाट आर दोज लेवल्स। नाउ व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एट निफ्टी राइट, अभी हम निफ्टी की चार्ट देखते हैं। ऑलराइट, निफ्टी की चार्ट पर जब हम जाते हैं सो वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट, आज सारे मैं आर्ली बेसिस पे रेफर करूंगा। तो आर्ली बेसिस पे आपको मैंने बताया था कि वी हैव रीच एन इम्पॉर्टेंट जोन और उस इम्पॉर्टेंट जोन से राइट यू कैन सी हियर फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट जोन वी आर मेकिंग अ हायर लो। तो यहाँ पे एक लो बना और ये लो ऑलमोस्ट सिमिलर था और यहाँ से इट इज़ ट्राइंग टू गो अप। सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ मूव टुवर्ड्स अराउंड 17,200 बिकॉज 17,200 पे अगेन एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। सो दिस कुड कंटिन्यू टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सो अगर ये आपका एक सप्लाई एरिया होगा, नीचे की तरफ आपका डिमांड एरिया होगा, तो अगले कई दिनों में दिस जोन कुड बी एन इम्पॉर्टेंट जोन टू वॉच आउट फॉर। सो ये पूरा जोन जो है आपके लिए राइट, दिस फुल जोन इज अ 300 पॉइंट जोन। ओके, इट्स अ 300 पॉइंट जोन जिसे रखकर आप काम कर सकते हैं। सो नाउ काम करने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो दिग्गज है right, what are they saying as far as the OI data is concerned। so when you look at the OI data, ठीक है, जब भी आप OI data पर ध्यान देंगे नेक्स्ट हफ्ते के लिए तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर थोड़ी कॉल राइटिंग हो रही है और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर पुट पर काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन बिल्ड हो रही है और 17,000 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट मायने रख रहा है अगले हफ्ते के लिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगले हफ्ते में क्या ये लेवल टूट पाएगा, बिकॉज दिस लेवल इज होल्डिंग अ वेरी गुड सिग्निफिकेंस। एंड व्हेन यू टेक अ लुक एट द डेटा, ओके, व्हेन यू टेक अ लुक एट द डेटा 17,000 लेवल राइट, 17,000 लेवल पर एक अच्छी खासी हम देख रहे हैं कि देयर इज अ वेरी गुड पुट राइटिंग हियर। सो दैट कुड बी अ वेरी गुड पोजिशन विच विल लुक टू होल्ड ऑन टू दोज लेवल्स राइट। सो अगर हमें लेवल्स के बारे में जानना है तो लेवल्स के बारे में स्टडी करेंगे और आपके सामने अभी जब भी हम कंसोलिडेटेड व्यू में जाकर देखते हैं कि ओवरऑल निफ्टी के क्या संकेत है।
निफ्टी इज फाइनली शोइंग अ स्ट्रॉन्ग बाय इन इंट्राडे। कितने दिनों बाद एक बाय का एक छाया आया है निफ्टी में, बट देन वी गॉट टू सी हाउ टू प्ले दैट, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि यस 300 पॉइंट का रेंज है, बट उसको हम कैसे स्टडी करेंगे वो हम जाकर देखते हैं। अभी इंट्राडे में एक बुलिश मोमेंटम आया है, मल्टी डे में जो बैरिश का जो स्कोर था वो कम हो गया है। सो यस एक बुलिश माहौल ज़रूर बन रहा है निफ्टी में, विच वॉज नॉट देयर फॉर अ वाइल। सो नाउ हाउ कैन वी टेक अ रीडिंग फ्रॉम दैट, ओके लेट्स सी। यहाँ पर देखिए लॉन्ग के संकेत आ रहे हैं बहुत सारे स्ट्रेटजीज में, और अभी इसे रखकर हम काम कैसे करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी आवर एजेंडा नाउ। सो आपके सामने है इंपॉर्टेंट लेवल्स हमेशा की तरह, राइट। और यहाँ पर जब भी आप ध्यान देंगे, यू कैन सी हियर दैट द पिवट फॉर द नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट डे, राइट, फॉर फ्राइडे इज 16991, और आपका जो मल्टी डे पिवट कंटिन्यूज टू बी एट 16989। सो वी हैव गॉट अ वेरी गुड कॉन्फ्लुएंस जोन हियर, और ये कॉन्फ्लुएंस जोन से हम काम कर सकते हैं, राइट। एंड नॉट ओनली दैट, द अदर ब्यूटिफुल थिंग व्हाट आई एम फाइंडिंग इज वी आर हैविंग अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस। देखिए 16840, 16844, तो यहाँ पे आपका एक कॉन्फ्लुएंस होगा, या ये आपका एक अच्छा पुल बैक जोन हो गया है। अगर इसके नीचे जाएगा तब तक आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ इमीडिएटली मैंने आपको क्या कहा, 17,000 पर आपने देखा कि ऑप्शन पे अच्छी खासी पोजीशन बिल्ड हो रही है, एंड यू कैन सी हियर देयर इज अ वेरी गुड कॉन्फ्लुएंस एट 16,991। तो अराउंड 17,000 रख लीजिए, वहाँ पर एक अच्छी खासी कॉन्फ्लुएंस आ गई है। सो दिस इज योर वेरी गुड कॉन्फ्लुएंस जोन। तो यहाँ पर अगर पुल बैक आ जाए तो यस यू नो व्हाट टू डू, कैन दिस इज द काइंड ऑफ सिनारियो विच यू आर हैविंग। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, राइट। एंड देन उसके आगे अगर आपको काम करना हो तो अगेन यू आर हैविंग 17,141 विच इज वेरी गुड क्लस्टर एट 7। सो दिस कमिंग सेशन काफ़ी अच्छा क्लस्टर बैठ रहा है निफ्टी। सो आई वुड डेफिनेटली बी लुकिंग एट निफ्टी फ्रॉम अ पॉजिटिव व्यू, क्योंकि ये अच्छी खासी क्लस्टर जो है हमें एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि आगे चल के क्या हो सकता है। एंड देन इवन एट हायर लेवल्स यू आर हैविंग योर R3, करेक्ट। तो आपके पास बहुत सारे इंडिकेशन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, पुल बैक जोन इज 17,000, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी क्लस्टर है, राइट। अगर आपको शॉर्ट करना हो, डोंट थिंक अबाउट शॉर्टिंग टिल 16,850 इज ब्रोकन, वरना अगर आपको इंट्राडे शॉर्ट्स अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बट देन डोंट थिंक ऑफ पोजिशनल शॉर्ट्स येट, क्योंकि ये अच्छी खासी क्लस्टर यहाँ पर मिल रहा है। नाउ फॉर एक्शनिंग ऑन द बाय साइड, यहाँ पर 17,140 का लेवल है, अगर वो क्रॉस कर जाए देन यू कैन सी अ वेरी गुड अपसाइड मूवमेंट। इफ यू आर बाइंग देन 17,140 शुड बी योर टारगेट फॉर अ स्मॉल स्कैल्पिंग ट्रेड। नाउ अगर उसके आगे चलने लगा तो 17,400, राइट, 17,400 पर एक अच्छी खासी क्लस्टर आ रही है। सो वी गॉट टू सी ऑल दीज फैक्टर्स। नाउ यू आर सीइंग दैट देयर कुड बी अ पुल बैक, तो पुल बैक का जोन भी आपके पास आ गया है। पुल बैक जोन इज 17,000, ट्रिगर लेवल्स आर 17,140, upward target is 17,400 which is your supply zone, all right। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अभी हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे। अगेन बैंक निफ्टी ऑन दी आर्ली। सो बैंक निफ्टी पर हम काफ़ी बार डिस्कस कर रहे थे ऑन द डेली चार्ट्स, डोजी बन रहा था, एंड दैट डोजी वॉज इंडिकेटिंग कि यहाँ से एक मूवमेंट आ सकता है, एंड ऑल्सो अनदर क्लू विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द RSI। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमने ADX का सपोर्ट लिया है, बट यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब बैंक निफ्टी मूव्ड अप टुवर्ड्स द रीजन ऑफ 40,000, तब उसकी जो ADX की जो सेटअप थी इट वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। दिस टाइम अराउंड व्हेन इट हैज गॉन टू द ऑलमोस्ट द सेम लेवल, you can see here that the ADX levels are not as strong as the previous session. So what does it indicate? It indicates that there could be a probably a sell off from here. So अगर आपको अब long करना हो बैंक निफ्टी में, then this would not be a good time. This would not be a good time to go long in बैंक निफ्टी। अगर आपका बैंक निफ्टी का पोजीशन है तो यहाँ पर आप कवर कर लीजिए, क्योंकि if it is able to cross this zone, okay, if it is able to cross this zone which is around 40,000, तो उसके ऊपर उसको एटलीस्ट एक 30 मिनट का कैंडल, ओके, एक 30 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा फॉर अस टू कंसिडर दैट यस
यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज स्टे अवे, बैंक निफ्टी इज टू बी बॉट ओनली ऑन डिप्स। क्या है वो लेवल्स, उस पर हम जांच करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है वो लेवल्स। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट दी बैंक निफ्टी एंड वांट टू फाइंड आउट कि बैंक निफ्टी में ओवरऑल पोजीशन क्या है, तब यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में आई एम नॉट सीइंग मच ऑफ इंटरेस्ट राइट नाउ। ओके, व्हाट आई एम फाइंडिंग इज नाइदर ऑन द पुट साइड नॉर ऑन द कॉल साइड। देखिए यहाँ पे ये जो पुट की जो पोजीशन है, पहले मैं कॉल की बता देता हूँ, नॉट मच ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज आउट हियर, राइट। और यहाँ पर व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एट दी पुट साइड, यू विल सी दैट नॉट मच ऑफ पीपल आर एक्टिव। तो यहाँ पर जो चेंज है इट इज़ नॉट सो एक्टिव। सो उसकी वजह से मैं मानता हूँ कि बैंक निफ्टी पर आपको थोड़ा वेट एंड वॉच गेम खेलना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक इनटू नियो ट्रेडर, और इस पर जब भी आप देखेंगे कि यस इट इज़ शोइंग अ बाय सिनेरियो, इट इज़ शोइंग अ पॉजिटिव outlook, but then what you got to consider is that even though the scores are decent, okay, showing a sign of recovery, but यहाँ पर आपको कोई संकेत नहीं मिल रही, you are not getting any kind of signal here, and that is why I will continue to hold on to my views in Bank Nifty and wait for a pullback, right? pullback तो अच्छी बात है, कहाँ तक pullback हो सकता है? So we have seen that 40,000 is a important zone. तो यहाँ पर चलिए क्लस्टर ढूंढते हैं और पता करते हैं कि व्हाट कुड बी अ इम्पॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर। तो जब भी आप क्लस्टर के बारे में बात करेंगे, हमें ढूंढना पड़ेगा एट लोअर लेवल्स कैन वी गेट सम काइंड ऑफ अ क्लस्टर। सो करेंटली व्हेन यू टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी इज करेंटली एट अराउंड 40,000। तो 40,000 पर है बैंक निफ्टी, और जब आप जाएंगे और आप देखेंगे कि करेंटली द पिवट लेवल्स आर एट अराउंड 39,877। सो 39,877 है, और उसकी जो R1 है, राइट, वी हैव टू कंसिडर दैट द R1 विच इज देयर, दिस इज एट 40,000। सो नाउ फॉर दिस बैंक निफ्टी टू मेक सम सेंस, ओके, एंड दिस इज एट 39,979। सो देर इज एन इमीडिएट क्लस्टर यहाँ पे, देर इज एन इमीडिएट क्लस्टर हियर। सो अगर इसके आगे चलने लगा, इसके आगे चलने लगा बैंक निफ्टी, ओनली देन देर विल बी सम काइंड ऑफ बुलिश मोमेंटम, एंड यस द बुलिश मोमेंटम हैज गॉट रूम टिल R3। सो यू हैव गॉट अ 300 पॉइंट मूव इन बैंक निफ्टी, बिकॉज इफ निफ्टी इज गोइंग टू स्टे बुलिश देन प्रोबेबली दिस गाय विल ऑल्सो मेक अ मूव। तो आपको देखना है कि यहाँ से एक 300 पॉइंट का मूव है आपके लिए टुवर्ड्स द अपसाइड। चलिए अब नीचे की तरफ देखते हैं कि नीचे की तरफ हमें कोई मिल रहा है कि नहीं, एंड यू कैन सी दैट ऑन द डाउन साइड 39,700, ओके, 39,700, इट हैज़ टू गो बिलो 39,700 फॉर सम वीकनेस टू इमर्ज, ओके। नाउ 39,700 के नीचे द ड्रॉप इज टुवर्ड्स 39,400 एंड probably 39,000, because this time if it drops, the drop could be much faster. Why? Because everyone are expecting Bank Nifty to recover, और ये recovery अगर नहीं हो पाएगी, then you will see the fall going down faster. And we have been speaking about 39,000 as a very good cluster zone. So 39,000 is a very good cluster zone which is tying up with your multi-day or S1. So multi-day S1 के साथ टाइप हो रहा है 39,100. So you can see a drop if it moves below 39,700 all the way towards 39,100, और ये फॉल जो है, ओके, ये फॉल काफ़ी स्टीप होगा, और इसमें काफ़ी सारे बैंकिंग स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ये सारे अफेक्ट हो जाएंगे। सो वी हैव टू वॉच आउट फॉर दिस लेवल इन द कमिंग सेशंस, और देखना है कि क्या ग्लोबल संकेत या डोमेस्टिक में कोई ट्रिगर्स इस लेवल को होल्ड कर पाएगी क्या नहीं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनारियो टू वॉच आउट फॉर, एंड लेट्स सी हाउ दी मार्केट्स आर गोइंग टू प्ले आउट। क्योंकि अब तक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वेर वर्किंग ऑपोजिट टू ईच अदर, अब जाकर एक कॉन्फ्लुएंस आया है बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल। नाउ लेट अस सी कि आगे वाले सेशंस में कैसे होता है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी इज स्लिपिंग बैक एंड निफ्टी इज शोइंग सम पॉजिटिविटी। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। नाउ I wanted to share with you some interesting discussions on what has happened in Z, right? Z और Sony का merger हुआ था, and then IndusInd Bank was playing
डेविल्स एडवोकेट, एंड वो मर्जर अब अप्रूव हो चुका है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जी जो है, जी में क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, और जी को हम एनालिसिस करेंगे और जी में देखेंगे कि क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स, और उसके साथ साथ सिंस इंडसइंड बैंक वाज आल्सो इन द पिक्चर, हम उसको भी एनालिसिस करेंगे। एंड तक बने रहेगा तभी आपको पता चलेगा कि कैसे जी और इंडसइंड बैंक में आप काम कर सकते हैं। तो पहले चलिए हम देखते हैं कि जो जी का जो सेटअप है, राइट, आप देखेंगे कि जी ओवर द लास्ट फ्यू डेज, ओके, ओवर द लास्ट फ्यू डेज एक बुलिश मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यू कैन सी हियर ओवर द लास्ट फ्यू डेज देयर हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हियर, जो जी में हमने काफ़ी दिनों से नहीं देखा था। सो दिस इज द आर्ली चार्ट, एंड व्हेन यू गो इनटू द डेली चार्ट तो आप देखेंगे ये जो जी का जो सेटअप है, यहाँ पे एक बहुत दिनों बाद आफ्टर गोइंग टू सच अ स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन इट इज स्टार्टेड शोइंग अ रिकवरी, एक हायर लो बना रहा है। So which is a clear sign that there is a bullish momentum emerging in the stock once again. Positive news flows are also coming in, and you can see that after a large phase of decline, यहाँ से एक recovery आ रही है। So now when you take a look at the current scenario, okay, when you take a look at the current scenario, आपको दिखा देगा कि it has been managing to hold on to higher levels, और इस higher levels को hold करने की वजह से मैं consider कर रहा हूँ कि यहाँ से एक momentum आ सकती है। तो चलिए देखते हैं from Neo Trader की हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, राइट। सो ये रहा जी का ओवरऑल सेटअप एज पर स्टॉक एनालाइजर, राइट। इंट्राडे और मल्टीडे पर ध्यान देते हैं, एंड यू कैन सी हियर दैट देयर आर सम साइंस ऑफ रिवर्सल्स विच आर सीन, ओके। पहले नेगेटिव जोन में था, नाउ इट इज शिफ्टिंग इनटू द पॉजिटिव जोन, एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द स्कोर्स, राइट, जिससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल क्या संकेत आ रहे हैं। यू कैन सी दैट दी मल्टी डे में पॉजिटिविटी आ गई है। सो जी इज इमर्जिंग ऑल्सो एज अ मल्टी डे प्ले, राइट। सो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इंट्राडे तो लॉन्ग आ ही रहा है, मल्टी डे भी लॉन्ग हो गया है, पोजिशनल भी लॉन्ग हो गया है। सो यू कैन सी दैट देर इज लॉट ऑफ पॉजिटिव triggers which are emerging in Z. So let's take a look at how can we action this setup. तो अभी हम चलेंगे हमारे क्लस्टर जोन्स ढूंढने के लिए, राइट। और जब भी आप क्लस्टर जोन्स के बारे में बात करेंगे, इमीडिएट क्लस्टर जोन आ रहा है आपके सामने अराउंड 210, राइट। 210 एक मल्टी डे आपका इंट्राडे S1 और आपका मल्टी डे का जो पिवट है वहाँ पर आपका आ गया है। अगर इसके आगे चलने लगा, ओके, इसके आगे ये आपका पुल बैक जोन हो गया है, क्योंकि 210 इज योर पुल बैक जोन बिकॉज जी इज करेंटली ट्रेडिंग एट 217, राइट। जी इज करेंटली ट्रेडिंग एट 217, तो आपका पुल बैक जोन हो गया आपका 210। तो 217 219 जो है, ओके, 217 219 जो है एक अच्छी खासी लेवल है, और ये जो है 218 करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अ इम्पॉर्टेंट क्लस्टर रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। तो इसके आगे अगर चलने लगेगा तो पहला टारगेट आपका 221 होगा, फिर उसके आगे आपका 225 और 227। सो यू कैन सी हियर दैट दिस इज योर R3, राइट, दिस इज योर R3 225 226। सो यहाँ पर भी आपका एक क्लस्टर जोन बन रहा है। सो 221 एंड 226 इज योर टारगेट। तो ये दोनों टारगेट रख के आप जी में काम कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन और फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेशंस, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम बन रही है। अगर आपको डिप में लेना हो, सो दिस इज गोइंग टू बी योर डिप जोन, ओके, दिस इज योर डिप लेवल 210। सो डिप लेवल इज अराउंड 210, ये डिप लेवल पर आप बाई कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस होगा वेयर यू कैन गेट अ क्लस्टर जोन which is, if you are buying at 210, you can see here 203, okay, 203 204 यहाँ पर एक क्लस्टर बैठ रहा है। अगेन इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया। सो इसके नीचे अगर जाएगा तो आपको जी में बुलिश व्यू छोड़ देना है। सो बट देन यू कैन सी हियर विद स्टॉप लॉस बिलो 204 यू कैन लुक टू टारगेट जी एज अ इंट्राडे एंड एज अ मल्टी डे प्ले। अभी चलिए हम देखते हैं कि इंडसइंड बैंक का हालचाल क्या है। ऑलराइट, अभी चलिए जो हम इंडसइंड बैंक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इंडसइंड बैंक के बारे में स्टडी करते वक्त हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इंडसइंड बैंक इंट्राडे पे स्ट्रॉन्ग बाय पे आ चुका है। ऑन द मल्टी डे एक न्यूट्रल का सिनेरियो बन रहा है। सो लेट्स सी नाउ कि व्हाट आर द स्कोर सेइंग। सो यू कैन सी हियर मल्टी डे पे इंट्राडे पे काफ़ी अच्छा है, राइट,
मल्टी डे पे एक बुलिश मोमेंटम आता हुआ नजर आ रहा है, बट नथिंग मच ऑन द पोजिशनल. सो लेट्स चेक ऑन द इंट्राडे एंड मल्टी डे. सो व्हेन यू चेक ऑन द इंट्राडे एंड मल्टी डे, क्या टाइप के संकेत आ रहे हैं? यू कैन सी हियर लॉन्ग सिग्नल्स आ चुके हैं, राइट यहाँ पर, लेकिन इंट्राडे पोजिशनल पर अभी भी एक शॉर्ट पोजिशन ही बन रहा है यहाँ पे, एंड नथिंग, नो सिग्नल ऑन द इंट्राडे. इंट्राडे पे बुलिश है, सॉरी, नो सिग्नल ऑन द मल्टी डे. तो मल्टी डे पे फिलहाल देयर इज नो सिग्नल, पोजिशनल पे एक बैरिश है, इंट्राडे पे बुलिश है. सो देयर इज सम बिट ऑफ कंफ्यूजन हियर. सो नाउ इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, राइट, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट बिटवीन जी एंड इंडसइंड बैंक, क्योंकि दोनों न्यूज़ में है फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, वो रीज़न सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है. सो यस, इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट बिटवीन जी एंड इंडसइंड बैंक, जी विल बी द प्रिफर्ड चॉइस, इंडसइंड बैंक विल बी द नेक्स्ट चॉइस. बट इंडसइंड बैंक में अगर कोई लेवल्स में हमें पार्टिसिपेट करना है, राइट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड वाई इज दैट? बिकॉज व्हेन यू टेक अ लुक एट इंडसइंड बैंक, द ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री इज इंडिकेटिंग कि उसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, ओके, राइट नाउ IndusInd Bank is having some challenges, because if you take a look at how IndusInd Bank has performed through the entire month, you can see here that the monthly it has been negative, right, and you can see that for the entire year it has been on the negative side. So you can see that over the last few months it has only shed a negative vibe. तो अगर अभी आप बात करना है तो अभी जो रिकवरी जो आ रही है, it is not been very great. So even at 1055, currently it is trading at 1055, it is still at an important level. तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा R3, सॉरी, उसको क्रॉस करना पड़ेगा this 1063, which is a important area. तो 1063 अगर क्रॉस कर जाए, then you can expect a momentum here for an intraday move. So IndusInd Bank could be a intraday play. IndusInd Bank could be an intraday play. Z can be a intraday as well as a multi-day play. Why 1063 cross कर जाए? So you can see that door opens up to much higher level. Why? Because यहाँ से आपका intraday target होगा around 1072, क्योंकि around 1072 यहाँ पर एक क्लस्टर बन रहा है, और ये जो क्लस्टर लेवल जो है, ओके, ये क्लस्टर लेवल जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक क्लस्टर लेवल है अराउंड 1072, विच विल बी योर मल्टी डे R3. ये आपका मल्टी डे R3 है. तो 1072 तक आ जाए तो ज़रूर प्रॉफिट बुक कीजिएगा. अगर उसके आगे चलने लगे, ओके, 1063 के आगे चलने लगे, द नेक्स्ट टारगेट इज़ योर इंट्राडे R3 विच इज़ एट 1088. सो यहाँ पर लग रहा है कि ये एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है इफ़ इट इज़ एबल टू क्रॉस 1063. सो ट्रिगर पॉइंट इज़ 1063, ओके, 1063 is your trigger point. अगर इसके आगे चलने लगेगा, you can trade bullish in IndusInd Bank. But then when you take a look at the positional side, it is saying that lot of strategies are indicating a negative mindset. तो अगर ये नीचे चलने लगा, so then what you have to see is a trigger point which is your S1. तो S1 आपका 1033 है, right? 1033 is an important trigger point, और 1033 is coming close to your R1. Okay, 1033 is coming close to your R1 of multi-day. अगर ये टूटा, so then you can expect a downside. अगर ये level टूटा, you can expect a upside. So this is the scenario in IndusInd Bank, राइट. आई होप आपको अच्छा लगा कि किस टाइप का एनालिसिस मैंने प्रेजेंट किया है, क्या टाइप का न्यूज़ फ्लो मैंने इंक्लूड किया है, और इसके साथ मैं इस वीडियो एनालिसिस को एंड कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक वॉट यू हर्ड, इफ़ यू लाइक वॉट आई शेयर्ड, please share this video with as many people as possible, and do leave a like and comment on this video so that I know exactly how you are understanding the video and how you are using the video. क्योंकि ऐसे वीडियो करने से मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और जैसे मैं आपको ये पहुंचाता हूँ, आई एम ऑल्सो एन्जॉइंग द एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज राजा वेंकटरामन साइनिंग ऑफ. हैव अ गुड डे एंड सेफ ट्रेडिंग.